Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. So in today's session we discuss about your chapter that is your solar system and the celestial bodies and the stars. Okay, so we start our chapter. So in previous lecture we discussed about the planets in brief. So the video is very large, so you can see the video please in brief. I explain all the things in detail. Okay, so we start. So in this session you have seen the planets. So in this session discuss the satellites. So satellites जैसे आपके planets revolve करते हैं around के sun, okay, around the sun, वो celestial bodies हैं. ऐसे ही आपकी satellites क्या हैं, planets के around revolve करती है, उसी को हम कहते हैं satellites. ओके, सैटेलाइट्स क्या है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो आपके प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. जैसे आपका मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का. ये बहुत ज़्यादा क्लोज है आपकी अर्थ. जो मून है आपका अर्थ के ऑर्बिट पे नेचुरल सैटेलाइट है. जो मून है आपके एक डेफिनेट मूव रिवॉल्व करता रहता है अर्थ पे, वो भी उसके डेफिनेट रेगुलर पाथ में उसके ऑर्बिट में. ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो होल्ड करती है आपके मून को उसके ऑर्बिट में. ओके, इसकी वजह से जो अर्थ है वो आपका मून के साथ रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द सन. ओके, तो रोटेट होता रहता है उसके ऑर्बिट. जो मून है 1/4 है उसका साइज अर्थ के, और डायमीटर जो है, और आपकी मास की बात करें तो जो मून का मास है वो आपका 1/8 ऑफ मास है अर्थ के. ठीक है, तो मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपकी अर्थ है. और मून क्या है आपका, किससे कवर्ड है, मून आपका क्रिएटर्स एक होल से, माउंटेन्स और इससे कवर्ड से और डर्ट से. ठीक है, तो इसके मून के अंदर भी क्या है, कोई भी वाटर एयर नहीं है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती मून के ऊपर भी. ठीक है, और इसकी मैंने बता दिया बॉल क्या, मून का जो सरफेस है वो भी एक रॉक की फॉर्म में है, जिस रॉक का जो कवर है आपकी माउंटेन, क्रेटर्स और डर्ट और हार्ड लूज, इस चीज से आपका मून कवर है. ओके, अब हम आगे बात करेंगे आपका जो मून है. मैन जो सबसे पहले लैंड किया था मून पे वो कौन सा मैन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. कौन सा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो सबसे पहले मून पे लैंड किए थे. कौन से ईयर में, 1969 में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके कहाँ पे गए थे, मून पे लैंड किया था. ओके, जो मून है वो कहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट करता है लाइट. हम मून को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वी आर एबल टू सी द मून बिकॉज जो भी लाइट रेज आपकी सन से आती हैं और फॉल करती हैं आपके मून पे, वो आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द अर्थ. इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका लाइट फॉल हो रहा है मून पे और जो पार्ट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है सरफेस ऑफ मून में अर्थ की तरफ पे, वो हमारी आईज पे एंटायर होता है और उसकी वजह से हम क्या है, मून को देख पाते हैं. ओके, तो मून क्या है, शाइन करता है विद द साइंस, क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से हम मून को देख पाते हैं. ओके, अगर हम मून की बात करें तो नाइट टाइम में भी हम देख पाते हैं, क्योंकि डे टाइम में तो क्या होता है, सन की वजह से, उसकी ब्राइटनेस की वजह से हम नहीं देख पाते हैं. ठीक है, जो मून है वो कंप्लीट करता है आपका 1 रोटेशन अपनी एक्सिस पे एक टाइम पे, तो अराउंड द अर्थ. तो हम बिल्कुल जो उसका मून का बैक साइड हमें दिखता है. तो मून क्या है, आपके बहुत सारे फेजेज शो करता है. आपके फर्स्ट से पहले ऐसे करके आपको हाफ मून शो होता है, हाफ फेज आपका शो होता है. सबसे पहला फेज जो मून शो करता है जब 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है उसे बोलते हैं न्यू मून. सबसे पहले कौन सा फेज होता है, न्यू मून फेज आपका शो करता है अर्थ. मून कंटिन्यूसली आप ऑब्जर्व करोगे जो मंथ के अंदर आपके न्यू मून डे और फुल मून डे आता है. जो न्यू मून डे होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो मून विजिबल नहीं होता, डार्क नाइट में कोई भी मून लाइट नहीं होती है, आपको हल्का सा भी कोई पोर्शन नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं अमावस्या. ऐसी नाइट जहाँ पे आपको मून दिखाई नहीं देता है, बस डार्कनेस ही दिखाई देती है, उसको बोलते हैं न्यू मून डे. कौन सा डे बोलते हैं, न्यू मून डे. जो कौन सी रात कहलाती है, अमावस्या. क्या कहलाती है, अमावस्या वाली रात कहलाती है, जो क्या कहलाता है, न्यू मून डे. अब बात करते हैं आफ्टर, इसके बाद क्या होता है आपको हल्का सा पोर्शन दिखाई देता है, कर्व लाइक पोर्शन मून का, उसको बोलते हैं क्रीसेंट मून. क्या बोलते हैं, हल्का सा पोर्शन दिखाई देता है आपको मून का,
हाफ सा पोर्शन दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम क्रीसेंट मून। फिर इसके 15 दिन बाद क्या होता है, आपको आफ्टर 15 डेज यही मून आपको क्या है, पूरा एक फुल मून दिखाई देता है। फुल मून, हाफ मून दिखाई, क्रिसेंट मून के बाद फिर क्या है, थोड़ा सा पोर्शन देखने के बाद फिर 15 दिन के बाद हाफ दिखाई देता है। फिर हाफ के बाद क्या है, पूरा फुल मून आपको दिखाई देता है। जो ये फुल मून दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा की रात। तो वही आपको क्या है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो जो डिफरेंट शेप्स और ब्राइट और विजिबल पार्ट्स हैं मून के, उसी को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। वन बाय वन मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, जब मून का जो साइड आपके नियर होता है सन के, जो आपके सन क्या है आपका अवे है अर्थ से, तो साइड ऑफ मून क्या है, टूवर्ड्स द अर्थ क्या होती है, डार्क होती है, तो वो हमें विजिबल नहीं होती, उसे बोलते हैं न्यू मून डे। ठीक है। और आफ्टर दिस कौन सा मून दिखता है, ऑर्बिट, जब आपका कौन सा कुछ पोर्शन दिखता है तो वो आपका क्रिसेंट मून, और जब हाफ पोर्शन दिख जाता है तो आपका हाफ मून आपको दिखता है। फिर फुल मून आपको दिखता है कुछ दिनों बाद, 15 डेज के बाद आपको दिखता है फुल मून, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा। उसके बाद क्या है, फिर से आपका क्या है, फुल मून के बाद क्या है, क्या होता है, मोर देन फुल मून आपको दिखता है। फिर उसके बाद फिर से हाफ मून, फिर किसी, यही आपका इस तरीके से ही पोर्शन आपको दिखता रहता है, और यही फेज आपके कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ये आपको अब मंथ में न्यू मून और फुल डे दिखते हैं आपको। तो इससे क्या है, धीरे धीरे आपका जितना मून फेस करता है अर्थ को, उतना ही स्मॉल बनता जाता है, और फेजेस भी आपके चेंज होते रहते हैं। यही आपका कंटिन्यूशन चेंज होता रहता है मून का। तो आपके यही फेजेस दिखाई देते हैं, मंथ में न्यू मून और फुल मून आपको दिखाई देता है। ओके, सो दैट इज अबाउट द मून। अब हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ अदर मेंबर्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं सोलर सिस्टम में। सबसे पहले है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है, आपका जो आपके प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं ऐसी बॉडी जो क्या है, आपके रॉकी माउंटेन्स हैं, जिनको हम बोल सकते हैं जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके प्रेजेंट है। ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स अराउंड द सन, उनके ऑर्बिट्स में, उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट move around the orbit of Mars and Jupiter, move around the Sun and between the orbit of Mars and Jupiter, उन्हीं को क्या कहते हैं हम आपके एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो मूव करते हैं आपके सन के अराउंड और बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ योर मार्स एंड जुपिटर, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। जो किससे बने होते हैं, आपके रॉक से बने होते हैं। ये आपके क्या है, एक तरीके से माइनर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जो किससे बने होते हैं, आपके रॉक से बने होते हैं, माइनर प्लैनेट्स होते हैं। और ये जो स्पेसेस होते हैं आपके प्लैनेट्स के बीच में, वहाँ पे ये एस्ट्रॉइड्स आपको दिखते हैं। ठीक है, मतलब, और ये एस्ट्रॉइड्स क्या है, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं। बिगेस्ट एस्ट्रॉइड्स जो है 100 किलोमीटर है, स्मॉलेस्ट जो है आपके 100 मीटर्स है डायमीटर से। मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट हैं ऑर्बिट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के। ये आपको टेलीस्कोप से दिखते हैं। तो जो ये रॉक्स हैं ये आपके दिखते हैं, और ये आपके कोलाइड जब होते हैं, जो ये एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट के अंदर है, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो आपका मेट्रॉइड्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, शूटिंग स्टार्स। तो एस्ट्रॉइड्स आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके कॉमेट्स की। कॉमेट्स भी क्या है, आपकी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो आपकी प्रेजेंट है, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। जो इसके अंदर क्या है, गैस और डस्ट है, जो रिवॉल्व करते हैं सन के अंदर।
सन के अराउंड, वो भी एक इलेप्टिकल पाथ में, ऑर्बिट्स में। वो हमें जब विजिबल होते हैं जब सिर्फ पास होते हैं आपके सन के। ओके, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो आपके किससे मेड अप ऑफ होती है, गैस एंड डस्ट से, मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbits which can visible near to the sun। जब हमें विजिबल होते हैं, जब ये बिल्कुल नियर होते हैं सन के, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपकी ग्रोइंग टेल होती है। एस्ट्रॉइड और कॉमेट में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर लॉन्ग एंड ग्रोइंग टेल होती है कॉमेट्स के अंदर, जब ये नियर होते हैं सन के अंदर। जितना ये अप्रोच करते हैं सन के अंदर, ये डेवलप करते हैं लॉन्ग एंड ग्रोइंग टेल इसके अंदर, ठीक है। ये क्लोज जितना होते हैं, ये मेंबर है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि कॉमेट और इसमें क्या डिफरेंस है। एस्ट्रॉइड्स में लॉन्ग टेल नहीं होती है, ठीक है। जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है कॉमेट का सन के अराउंड द सन बहुत ज़्यादा लार्ज है। एक कॉमेट का पीरियड रेवोल्यूशन कितना होता है, अबाउट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है कॉमेट का 76 ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशन होता है, और ये अपने इलेप्टिकल पाथ में आपके मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका किसका, कॉमेट्स आपके स्मॉल होते हैं किससे, एस्ट्रॉइड से। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स क्या है मैंने आपको बता दिया। जब क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं ये आपस में कोलाइड वन अदर करते हैं और पीसेस में टूट जाते हैं, तो आपके मेट्रॉइड्स फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार क्या है, एक स्ट्रिक्ट फ्लैश लाइट आपका फॉर्म करता है, जो आपको कुछ ही सेकेंड्स में आपका डिसअपियर हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। अब मेट्रॉइड्स क्या है, एक ऐसी सिस्टल बॉडीज है जिसकी क्या है कुछ रेंज है, और आपकी कुछ रेंज है और कुछ टाइम तक रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं सराउंड, और कुछ टाइम बाद ये हट जाते हैं, और ये बहुत स्मॉल होते हैं एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से, ठीक है। सोलर सिस्टम में होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और ये टूट जाते हैं जब ऑर्बिट से और दूर जाते हैं, अर्थ पे जब आते हैं ये टूट जाते हैं और मेट्रॉइड्स बन जाते हैं। मेट्रॉइड्स क्या हैं, जो रिवॉल्व करते हैं। कुछ रीजंस मैंने आपको ये बताया, जो मेट्रॉइड्स आपके ब्रेक हो जाते हैं अपने ऑर्बिट से और अर्थ की तरफ आ जाते हैं, मेट्रॉर बन जाते हैं। मेट्रॉइड्स क्या हैं, ऐसी स्मॉल बॉडीज हैं जो आपकी सोलर सिस्टम के अंदर क्या बन जाती है, मेट्रॉइड बन जाती है जब ये टूट जाते हैं। तो जो विजिबल पाथ होता है बर्निंग मेट्रॉइड्स का, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, जिसको हम मेट्रॉर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आपकी स्काई क्लियर होती है तो मून क्या है आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रिक ऑफ लाइट दिखाई देती है नाइट टाइम में, और कुछ सेकंड बाद वो क्या है डिसअपियर हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका शूटिंग स्टार और मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो ब्राइट स्ट्रिक ऑफ लाइट दिखाती है, फ्लैशेस दिखाती है आपके कुछ मूवमेंट के लिए स्काई के अंदर, उसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या होता है, जब ये मेट्रॉइड आपके एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये बर्न हो जाते हैं हाई स्पीड से, तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है इसके अंदर, तो ये क्या है बर्न हो जाते हैं। और ये जब बर्न होते हैं, जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं बर्न होते हैं, तो ये हमें फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। फिर ये फ्लैश ऑफ लाइट क्या है, आपकी कुछ टाइम बाद आपकी डिसअपियर हो जाती है मेट्रॉइड की, तो इसी को बोलते हैं मेट्रॉइड। और मेट्रॉइड शूटिंग स्टार जो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, क्योंकि जो रॉकी पीसेस होते हैं वो बर्न वेपराइज हो जाते हैं कुछ ही टाइम में, फ्यू सेकेंड्स में। तो जो है हीट आपकी प्रोड्यूस्ड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आपकी एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से होती है। और जब ये अर्थ क्रॉस करता है आपकी, जब टेल ऑफ कॉमेट और ये मेट्रॉइड्स आपको दिखते हैं। ओके, मेट्रॉइड्स कॉमनली शूटिंग स्टार है जो आपका अर्थ पे दिखता है, स्ट्रिक ऑफ सनलाइट, स्टारलाइट शूटिंग नाइट में दिखाई देती है। स्टार की अपनी लाइट होती है, पर शूटिंग स्टार की अपनी लाइट नहीं होती है। मेट्रॉइड वही टूटता हुआ तारा जो आपको दिखाई देता है जब आपका कोई भी
रॉकी पार्टिकल्स बोल सकते हैं एंटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के, तो आपके बर्न होते हैं। तो कोई जो बर्निंग है उसी की वजह से आपको फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है, उसी को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ओके, अब कुछ ऐसे मेट्रॉइड्स होते हैं जो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और हमें क्या है स्ट्रिक ऑफ लाइट दिखाते हैं, पर कुछ ऐसे मेट्रॉइड्स हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अपने सरफेस में जब फॉल होते हैं वो भी डस्ट के फॉर्म में आते हैं। ऐसे मेट्रॉइड्स आपके ऑस्ट्रेलिया में था मेट्रॉइड फॉल, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ऐसा मेट्रॉइड आया था जो बर्न नहीं होता कम्प्लीटली, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जाता है और लैंड हो जाता है अर्थ पे। कौन सा मेट्रॉइड, उसको क्या बोलते हैं, जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता वो कहलाता है मेट्रॉइड। कौन सा, मेट्रोराइट। ऐसा कौन सा है, अर्थ एटमॉस्फेयर में लैंड हो जाते हैं, मेट्रोराइट। ओके, तो इसमें सॉर्ट ऑफ स्टोन्स वगैरह होते हैं जो आपके मेट्रॉइड, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोराइट, जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, लैंड कर जाते हैं आपके अर्थ में, उन्हीं को बोलते हैं मेट्राइट। ओके, और ये 3000 मेट्राइट्स हैं जो आपके मोर देन 3000 इनका वेट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते और एंटर कर जाते हैं आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में, उनको बोलते हैं मेट्रोराइट। और मेट्रॉर क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, मेट्रॉर METEOR। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और जिनमें एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस्ड होती है और वो फ्लैश ऑफ लाइट आपको दिखती है। ओके, सो ये था आपका मेट्रॉर्स। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। एक ऐसी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, जो मैनमेड सैटेलाइट है। ठीक है, जिसको जो भी पर्सन है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। अपना जो डिस्टेंस है, जो आपकी रॉकेट के हेल्प से अर्थ के ऊपर लॉन्च की जाती है, ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ की हाइट के अबव लॉन्च की जाए विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, तो उसी को आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, जो आपकी क्या है, मैनमेड सैटेलाइट होती है। ओके, द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल अराउंड इट, जो भी मोशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से आपका किया जाता है। और जो क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो आपकी घूमती रहती है अराउंड द अर्थ बिना रुके हुए। ओके, सबसे मेन डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में, कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नियर होती है अर्थ के एज कंपैरिजन टू नेचुरल सैटेलाइट के। और जो मेन एक और डिफरेंस है जो आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट में, कि नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट हम अपने डिस्टेंस जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम नेचुरल सैटेलाइट का नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपकी बहुत सारे इक्विपमेंट कैरी करती है, जैसे आपके सेंसर्स हो गए, कैमरास हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए, ये सारे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है इन चाहिए होती है इनको, इन इक्विपमेंट को, जैसे कैमरा, मशीन्स, इंफ्रारेड सेंसर, टेलीस्कोप, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। इन सबको जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं वो हम सोलर सेल के थ्रू कराते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो टेक्निक है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो टेक्निक है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से अबाउट किसी भी डिस्टेंस पे, उसे हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। एज द टेक्निक इन विच हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें किसी ऑब्जेक्ट से किसी डिस्टेंस पे, उसके रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। ओके, अब हम समझते हैं आपका क्या यूजेस हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। कम्युनिकेशंस में यूज आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में, कि हम टेलीविजन्स, रेडियो प्रोग्राम्स में आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ करते हैं। और जो मिलिट्री पर्पस के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ करते हैं, कि आपने देखा होगा जो एनिमी का पता लगाना, उसके लिए भी हम मिलिट्री पर्पस के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। और हम बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्लैनेट में से जो भी इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब का किसके गैलेक्सी से, वो किससे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से होती है। अब हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे आपके मिनरल्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, डिजास्टर जो भी एग्जिस्ट करने वाले थे वो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पता लगा सकते हैं। ओके, इंडिया ने क्या है बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। सबसे पहले जो थी इंडिया ने लॉन्च करी थी कौन सी,
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक सैटेलाइट से जो इंडिया ने 1975 में लॉन्च करी थी। उसके बाद इंडिया ने इंडियन सैटेलाइट लॉन्च करी। क्या करी? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उसके बाद एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशन सैटेलाइट और इंडियन सैटेलाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, इंडियन नेशनल सैटेलाइट करी और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका INSAT, इनसेट, इनसेट के नाम से करी, जो क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, और उसके बाद एजुसेट, एजुसेट क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। ये दो सैटेलाइट क्या है आपकी लॉन्च करी इंडिया में आर्यभट्ट। ये जो सारी सैटेलाइट्स थी इंडिया में लॉन्च की गई। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होता है? आपका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से स्पेशनरी सारे प्रोग्राम सैटेलाइट्स लॉन्च है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये सारे सैटेलाइट्स, रॉकेट सारे लॉन्च किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Study Warrior, and if you have any doubt, please mention in